आध्यात्म और योग की यात्रा का प्रथम चरण या आधार है शरीर और मन की स्थिरता। ये शरीर स्थिर होता है तो मन स्थिर होने लगता है, मन स्थिर होता है तभी शरीर स्थिर हो पाता है। शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये शरीर स्थिर होना सीख भी ले तो मन का स्थिर होना बहुत कठिन लगता है। ये मन हमारे वश में होता ही नहीं। हम जितना भी चाहें कोशिश कर लें, लेकिन ये मन कभी वश में आता ही नहीं। मन के विचार हैं जो दौड़ते चले जाते हैं। हम इस पल, इस क्षण, इस क्रिया में कभी होते ही नहीं। हम जो भी करते हैं उसमें नहीं होकर हम कहीं और होते हैं। हम भोजन करें तो हमारा ध्यान, हमारा मन उस भोजन में ना होकर कहीं और होगा। आजकल आपने देखा होगा बच्चों की पुस्तकें खुली होती हैं और बच्चों का मन कहीं और दौड़ रहा होता है। आज के बच्चों को देखिए तो पुस्तकें हाथ में होती हैं और साथ में म्यूज़िक ऑन होता है। बच्चे ये कहते हैं कि जब तक म्यूज़िक ऑन ना हो हमें कुछ याद ही नहीं होता, और उसके बाद भी ध्यान पुस्तकों में ना होकर मन कहीं और दौड़ रहा होता है। माता पिता बच्चों को ब्लेम करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन ज़रा अपने ऊपर दृष्टि डालकर देखिए तो आप पाएंगे कि ये मन आपके भी वश में नहीं है। आप भी कभी इस पल, इस क्षण में होते ही नहीं हैं। आप भोजन करते हैं तो साथ में टीवी का होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोग भोजन करते ही नहीं जब तक कि टीवी का रिमोट हाथ में नहीं आता। टीवी का स्विच ऑन होते ही उनके मुंह में खाना जाना प्रारंभ होता है। आपका जीवन बनता है एक एक पल, एक एक क्षण से। इन पलों, इन क्षणों को संभाल लीजिए, बस आध्यात्म का प्रथम चरण पार हो जाता है। मन की स्थिरता के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए योग आसन बहुत ही लाभकारी उपाय है। योग आसन का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल अपने शरीर की एक मूवमेंट करें और आपका ये मन कहीं भी भटकता रहे। योग आसनों का उद्देश्य है कि आपका ये चंचल मन, आपका ये शरीर स्थिर हो सके। शरीर और मन दोनों एक होकर जहाँ स्थिर हो जाते हैं, बस उसे ही योग आसन कहते हैं। जब भी योग आसन करें, शरीर की स्थिरता के साथ साथ अपने मन को भी स्थिर करके एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। आप जो भी क्रिया करें, जो भी आसन करें, आपका मन इस शरीर के साथ एक हो जाए। जैसे ही आपका शरीर स्थिर हो, आपका मन और एकाग्रता स्थिर हो जाए, आपकी ऊर्जा, शरीर और मन दोनों की ऊर्जा एक होने लगे, एक दिशा में बहने लगे, बस उसे ही हम योग आसन कहते हैं।